बिहार पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही है। सभी विभागों को लक्ष्य आधारित कार्य करने का निर्देश दिया गया। बिहार सरकार जल्द ही बसेरा 3 अभियान शुरू करेगी। इसके तहत भूमिहीन परिवारों की पहचान कर उन्हें आवासीय जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। बेगूसराय सामूहिक दुष्कर्म मामले के फरार आरोपी के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया। संशोधित समय सारिणी 30 जून तक लागू रहेगी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि 302 का मुकदमा दर्ज है। जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पूर्णिया पुलिस लाइन में दीक्षांत परेड के बाद 267 नए प्रशिक्षित जवान बिहार पुलिस में शामिल हुए। अधिकारियों ने उन्हें सेवा की शपथ दिलाई। बिहार सरकार ने गन्ना अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। किसानों को आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा। बिहार के 2 दिव्यांग खिलाड़ियों का चयन 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हुआ है। दोनों खिलाड़ी ग्लासगो में देश और राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर हमला हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रोशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव मामले की सुनवाई 25 जून को होगी। उसी दिन खान सर की जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई होगी। बिहार में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों और सरकार के बीच सहयोग बढ़ाया जा रहा है। किसानों को नई तकनीक मिलेगी। भरत तिवारी के पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। महापंचायत में हजारों लोग जुटे और दोषियों को सजा देने की मांग उठी। दिग्विजय सिंह की 16वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों ने जमुई पहुंचकर समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना समेत देश भर में यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब चलती ट्रेन में भी उपलब्धता के आधार पर कंफर्म बर्थ बुक कराई जा सकेगी। दानापुर पुणे नई अमृत भारत एक्सप्रेस 27 जून से नियमित रूप से चलेगी। रेलवे ने इसका टाइम टेबल और परिचालन कार्यक्रम जारी किया। मुंगेर के 9वीं कक्षा के छात्र पीयूष ने दोस्त को बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी। बहादुरी के दौरान उसकी जान चली गई। गोपालगंज में यूपी से आने वाले वाहनों की निगरानी बढ़ेगी। 3 नए चेकपोस्ट बनेंगे और अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीवान में 17 महीने इलाज के बाद युवक की मौत हो गई। परिजन शव लेकर प्रेमिका के घर पहुंचे और मामले को लेकर हंगामा किया। बिहार में शिक्षकों के तबादले अब मेरिट आधारित प्रणाली से होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत कई प्रशासनिक बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। बिहार के गांवों में होल्डिंग टैक्स, पानी और सफाई शुल्क लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मंगोलकोटे पुल में धंसाव के बावजूद वाहनों की आवाजाही जारी है। स्थानीय लोग किसी बड़े हादसे की आशंका जता रहे हैं। औरंगाबाद में पीएनसी कंपनी की लापरवाही से 11,000 वोल्ट लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। करीब 15 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। दरभंगा में ई बस संचालन की तैयारी तेज हो गई है। चार्जिंग स्टेशन और बिजली ढांचा लगभग तैयार होने की जानकारी दी गई। बिहार में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पवन कुमार के 6 ठिकानों पर ईओयू ने छापेमारी की। पटना से दिल्ली तक जांच अभियान चलाया गया। बागेश्वर बाबा भरत तिवारी के गांव जाकर परिजनों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने सरेंडर के बाद किसी की जान लेना गलत बताया। मुंगेर गंगा घाट पर स्नान के दौरान 5 बच्चियां डूब गईं। एक का शव बरामद हुआ, जबकि अन्य की तलाश जारी है। औरंगाबाद में धावा नदी से एक ही परिवार के 3 शव बरामद हुए। पुलिस मामले की जांच कर मौत के कारणों का पता लगा रही है। बिहार सरकार सिंधु दर्शन यात्रा योजना के तहत लद्दाख जाने वाले पात्र लोगों को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मोतिहारी के खरीफ महाअभियान कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य के बीच मारपीट हो गई, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। बिहार नीट 2026 परीक्षा में स्टील बॉक्स टूटने और कार्बन कॉपी गायब रहने जैसी गंभीर लापरवाहियां सामने आने से जांच की मांग उठी है। बस रिलीज कराने के नाम पर रिश्वत मांगने वाली महिला सब इंस्पेक्टर को अदालत ने 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। भरत तिवारी सरेंडर के बाद एसडीपीओ के साथ जाते दिखे थे।
बाद में एसटीएफ फायरिंग मामले में सरकार ने कार्रवाई शुरू की। रक्सौल बॉर्डर पर ट्रक से 3.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। चालक को गिरफ्तार कर तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू हुई। सारण के परसा में स्कूल भवन निर्माण में घटिया ईंट लगाने का आरोप लगा। ग्रामीणों ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जहानाबाद में शराब छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ। रोड़ेबाजी में विभाग की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। मुहर्रम से पहले वैशाली के महानार में हंगामा हुआ। पुलिस पर हमले में थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब मोटर ट्रेनिंग स्कूल का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। नए नियम से प्रशिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी। रोशन आनंद सर ने भरत तिवारी मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता का सिस्टम से भरोसा कमजोर हुआ है। सारण में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने पकड़ लिया। रात भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दोनों की शादी करा दी गई। मुहर्रम से पहले महनार में डीजे विवाद के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच अब पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा करेंगे। बिहार कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वैशाली नदी हादसे में लापता वकील सहनी और सर्वदेव सहनी की तलाश तीसरे दिन भी जारी रही। एनडीआरएफ और प्रशासन सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने पटना की विशेष अदालत में सरेंडर किया। विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों में उन्हें जमानत मिल गई। पंचायत विकास दिवस के अवसर पर 28 जून को सारण के सभी पंचायतों में ग्राम सभा होगी। विकास योजनाओं और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।